नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के मुगमा कोल वकर यूनियन के बैनर तले प्रेस वार्ता। मुगमा AICC-TU संबंध कोल माइंस वकर यूनियन के बैनर तले श्यामपुर बी कोलियरी में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार औने पौने दाम पर कोलेरियों को निजीकरण करने जा रहे हैं, जिसको लेकर कोल माइंस वकर यूनियन इसका विरोध कर केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया गया है। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कोल माइंस वकर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि देश की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी कोल इंडिया को देसी विदेशी ठेकेदारों को सौंपने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एक के बाद एक बड़ा हमला कर रहे हैं। इस हमले के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन का निर्माण करने के लिए ECS, CCL और BCCL खदानों का निजी करने का केंद्र सरकार की घोर निंदा करता हूं और संगठित मजदूरों ने इसका पुरजोर आंदोलन करने का एक विशाल रूपरेखा तैयार की जाएगी। श्री सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्रीयकरण के समय कोयला का उत्पादन 80 मिलियन टन था, जबकि 1975 में सारा देश में कार्यरत कोयला मजदूरों की संख्या पराया 7 लाख से भी अधिक थी एवं खानों की संख्या थी। आज इस खानों की संख्या घटकर 312 हो गई है, लेकिन उत्पादन बढ़कर 704 मिलियन टन तक पहुंच गया है। मजदूरों की संख्या घटकर लगभग 2,30,000 पर पहुंचा। श्री उपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 160 खदानों पूंजीपतियों के हाथ में केंद्र सरकार देने जा रही है, जिसमें अभी तक पश्चिम बंगाल के माधव जोड़ कोलियरी, चीनाकुड़ी कोलियरी और मुगमा क्षेत्र के श्यामपुर बी कोलियरी, चिन्हितौर मोइरा कोलियरी को निजीकरण करने का केंद्र की मौजूदा सरकार निजीकरण करने जा रही है। इसका 10 ट्रेड यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन एवं जन आंदोलन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी मामले को लेकर आसनसोल में 10 दिसंबर को एक बैठक कर इसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में जगदीश शर्मा, कृष्ण सिंह, विपिन मंडल, संजीत रावत, नरेश माझी, MD सलीम आदि मौजूद थे। धनबाद जिला ब्यूरो चीफ पप्पू केवट की रिपोर्ट। देखा कि उनका है उस हवा और इसके जो किसान धन है महाड़ा देश से हर हुआ। ये मूल रूप से प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इसी के खिलाफ में था, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में था। और जो 44 श्रम कानूनों को मैंने खत्म कर रोड लाए गए उसके खिलाफ में था, बेरोजगारी और अन्य सवाल जुड़े। तो आज सांप्रदायिक फांसीवाद के हमारी पार्टी की इनिशिएटिव से एक मुहिम तो चल पड़ा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में आज भी लड़ाई कमज़ोर हो रही है। क्योंकि देखिएगा कि जितने भी संगठन हैं उनकी निर्भरता थोड़ी बहुत जो है वो कारपोरेट घरानों के साथ में है, और कारपोरेट घरानों के खिलाफ में जिस तरह से एक मजबूत लड़ाई होनी चाहिए थी वो इस देश में हो नहीं रही है। ऐसी स्थिति में पार्टी ने और AICC-TU ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन इस देश में विकसित हो उसकी भूमिका में जाने की कोशिश कर रही है। और वो एक बड़ी लड़ाई, एक मजबूत लड़ाई कारपोरेट घरानों के खिलाफ में, कंपनी राज के खिलाफ में मैंने लड़ने की बात कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रख करके ECL ने चूँकि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, उसके पीछे तो आप समझ ही रहे हैं कि पिछले 10 साल से देश किस रूट में बढ़ रहा है। 2014 में मोदी आने के बाद देश को जिस रूट में वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या वो ले गए हैं, उस हिसाब से
खास करके जो खट करके मेहनत करके मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पूरे कोल इंडिया की जितनी कंपनियां हैं सब कंपनियों को बेच देना, औने पौने दाम पर नीलाम कर देना, अडानी के हाथों अंबानी के हाथों ये कोशिश जारी है। इस पर कोई विराम नहीं लगा है, लड़ाई चल रही है। किसानों ने लड़ करके कुछ चीज़ें जो उसकी थी किसान के खिलाफ में जो विधेयक आया उसको वापस लिया और अभी भी लड़ाई चालू है। मजदूर भी लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। तो लड़ाई को और भी थोड़ा धार देने के लिए, लड़ाई को और भी उम्दा करने के लिए, उम्दा स्वरूप देने के लिए पूरा देश के जितने ट्रेड यूनियन संगठन हैं, 10 ट्रेड यूनियन संगठन, उनकी लगातार मीटिंगें, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। बिहार में मीटिंग और कुछ कार्यक्रम वहाँ से भी डिसाइड किए जाए। तो इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है कि हम लोग यहाँ एक संवाददाताओं को बुला करके कुछ बात भी कर रहे हैं। कार्यक्रम हमारा क्या होगा, जनवरी में कार्यक्रम क्या होगा, फरवरी में कार्यक्रम क्या होगा, इसको हम अंत तक चुनाव में मोदी हुकूमत को कैसे हम परास्त करेंगे। अभी जो चुनाव हुआ, चुनाव में एक कोशिश हो रही है कि चुनाव में जो नतीजे आए उस नतीजे के समझता है कि एक हमारे लिए एक बोनस मिल गया। मोदी की हुकूमत समझती है कि जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी उसको हम लोगों ने परास्त कर दिया। लेकिन लड़ाई चल रही है, परास्त कैसे किया, नहीं किया, ईवीएम का क्या रोल था, नहीं था, यह भी एक सवाल बन गया है और उसके सबूत पेश किए गए हैं और न्यायालय में इसने संज्ञान लिया है। रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम जनता के ऊपर निर्भर हैं और आने वाले कल में कोशिश है हमारी कि ईवीएम की जगह में बैलेट पेपर की जो मांग है बराबर, इसलिए भी मांग वो पुख्ता हो रही है कि अभी जो बैलेट के जो चुनाव हुए हैं, बैलेट से जो मत डाले गए हैं, उसमें जो हर जगह बीजेपी की हार हुई है। या कहीं ना कहीं ये जो दोहरापन है, ईवीएम का जो दोहरापन है, सरकार का जो दोहरापन है, किसी तरह से सत्ता में हम बैठे रहें, इसकी एक नाकाम करने की एक कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हताश और निराशा की कोई बात नहीं है। हमारा सवाल कोल इंडिया में है कि जो निजीकरण का जो बढ़ता हुआ जो खतरा, जो एक उसको कहते हैं कि पूरा उग्र होता जा रहा है, का साम्राज्य बढ़ने की जो कोशिश हो रही है, हम जिस कुलेरी में बैठे हुए हैं, यह कुलेरी भी एक हिस्सा है जिसको कुलेरी को 100% प्राइवेटाइज कर दिया है। इस कोशिश को नाकाम करना है और नाकाम करने के लिए हम समझते हैं कि अभी भी यूनियन के हिसाब से देखिएगा तो कोल माइंस वर्कर्स यूनियन और भी थोड़ा ताकतवर बनना पड़ेगा और भी इनिशिएटिव, बोल्ड इनिशिएटिव लेना होगा और हम अपनी संगठित जो ताकतें हैं उसको और भी संगठित करते हुए इस मुकाम को कैसे हासिल करें, ये एक सवाल है और इसका में हम बढ़ा रहे हैं कदम, आस्ते कदम बढ़ रहा है और इस कदम का नतीजा है कि बहुत पुराना जो संबंध हमारा था आपके पश्चिम बंगाल में कोयला मजदूरों के बीच में, उसको एक रिवाइवल हम लोगों ने दिया है।